हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन दुनिया विद भावना, जिस पर आपको इग्नू के सभी चैप्टर्स के अपडेट मिलेंगे। ऑल चैप्टर्स के लेक्चर आपको मिलेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं बीपीएसई 142 की यह चैप्टर भारत की विदेश नीति का विकास, जिसमें सबसे पहले एक उद्देश्य और फिर एक परिचय दिया गया है, जिसकी प्रस्तावना ये बताती है कि भारत की विदेश नीति का विकास आखिर कैसे हुआ। इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी का निचोड़ इस चैप्टर में है। सबसे पहले परिचय। हम सभी जानते हैं कि जो भारत की विदेश नीति है उसके विकास की कहानी स्वतंत्रता यानी आज़ादी के पहले के काल से ही शुरू हो गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1932 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक विदेश नीति विभाग बनाया था, जिसके सचिव राम मनोहर लोहिया थे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी हितों की बजाय आदर्शवादी परिप्रेक्ष्य को चुना गया था। अब हम जानेंगे विदेश नीति की परिभाषा। आखिर विदेश नीति क्या है? विदेश नीति जो है वो किसी राज्य द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, अपने हितों की रक्षा करने के लिए, एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए अपनाई गई नीतियों का समूह है। विदेश नीति में क्या होता है कि कोई भी राज्य, जैसे भारत, तो वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है, जिसके कारण वह विदेश नीति में ऐड होता है, किसी देश के साथ अपनी नीति बनाता है। कोई भी देश चाहता है कि उसकी अखंडता, एकता बनी रहे, तो इसी चीज़ को बनाए रखने के लिए ये नीतियों का एक ग्रुप, जिसको हम कहते हैं विदेश नीति। विदेश नीति के मुख्य उद्देश्य। सबसे पहला, भारत की विदेश नीति के मुख्य उद्देश्य है कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। ये 3 उद्देश्य भारत की विदेश नीति में निहित थे, क्योंकि भारत को भी ये पता चल गया था कि कहीं ना कहीं वो अकेले खुद कुछ नहीं कर सकता है। जब तक किसी देश का सहयोग, समर्थन उसको नहीं मिलता, तभी हम अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा दे सकते हैं, आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। क्या कोई भी इंसान खुद अकेला कुछ कर सकता है? नहीं। तो आपसी सहयोग होना चाहिए। आगे हम जानेंगे कि किस तरीके से नेहरू का इतना बड़ा सहयोग हम आगे पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ते हैं भारत की विदेश नीति की उत्पत्ति। भारत की विदेश नीति की उत्पत्ति ये बहुत पुरानी है। हम सभी जानते हैं ये विभिन्न ऐतिहासिक चरणों में विकसित हुई है, जैसे कि प्रारंभिक चरण, आधुनिक चरण, इस तरीके से इसको बांटा गया है कालखंडों में। भारत की विदेश नीति को जवाहरलाल नेहरू ने एक स्पष्ट रूप प्रदान किया है। इसमें जवाहरलाल नेहरू का एक बड़ा नाम आएगा। जवाहरलाल नेहरू को विदेश नीति का जनक माना जाता है। इन्होंने ही ये चीज़ महसूस की थी कि हमारा भारत जो है वो खुद तो हम देखा जाए तो हम खुद बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें आपसी सहयोग की ज़रूरत पड़ती है, अंतर्राष्ट्रीय हितों की ज़रूरत पड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें आर्थिक वृद्धि तभी मिलेगी जब तक हम सहयोग नहीं बना के रखते। नेहरू ने गुट निरपेक्षता की नीति का पालन किया। उत्पत्ति में हम पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से नेहरू ने गुट निरपेक्षता का पालन किया। गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि हम सभी जानते हैं दोस्तों कि उस समय जो शीत युद्ध चल रहा था, जिसमें सोवियत संघ और अमेरिका दोनों पक्ष विपक्ष एकदम विपक्ष थे, अपोजिट पार्टीज़, तो ये दोनों बड़ी महाशक्तियाँ हैं। अब पूरा विश्व जो है इन दोनों महाशक्तियों के बीच बटा हुआ था। इस बीच भारत क्या करता? तो नेहरू ने ये बहुत अच्छी तरकीब निकाली कि गुट निरपेक्षता एक बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। गुट निरपेक्षता का अर्थ ये हुआ कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, ना हम सोवियत संघ में शामिल होंगे, ना हम अमेरिका के बीच शामिल होंगे। अगर हम सोवियत संघ में शामिल होते तो हम कहीं ना कहीं हमें उनकी बातों को मानना पड़ता। अगर हम अमेरिका में शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उनके इशारों पर नाचना पड़ता। तो भारत ने ये चीज़ अपनाई, गुट निरपेक्षता, कि हम किसी भी गुट में ना हो। तो ये बहुत फेमस हुआ उनका ये चीज़ और काफ़ी इंस्पिरेशनल था। भारत ने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों पर भी जोर दिया। भारत ने शांतिपूर्ण चीज़ों पर जोर दिया। अब हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता आंदोलन और विदेश नीति मूल्य। हम सभी जानते, देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन हमारे स्वतंत्रता के समय हुए थे। औपनिवेशिक शासन को हटाने के लिए,
ब्रिटिश ने हमारे भारत पे कब्ज़ा कर रखा था, जिसके विरोध में काफ़ी आंदोलन बनाए गए, उन पे काम किया गया। तो आखिर इस चीज़ का हमारे भारत का मूल्य, विदेश नीति का क्या मूल्य रह गया? स्वतंत्रता आंदोलन ने भारत की विदेश नीति को आकार देने वाले बहुत सारे महत्वपूर्ण मूल्यों को स्थापित किया। सबसे पहला गुट निरपेक्ष था, जिसके अंदर हम किसी भी गुट में ना होके अपना एक संप्रभुता बनाए रखेंगे, ना हम इधर ना हम उधर। फिर है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, कि हमारे बीच शांति रहे, यह अस्तित्व बना रहे। फिर है साम्राज्यवाद का विरोध। नेहरू ने साम्राज्यवाद का विरोध किया, नाज़ीवाद का विरोध किया है। अपनी वेशवाद के प्रति भी इनका विरोध था। तो ये हमारे मूल्य थे हमारी विदेश नीति के, कि हम नाज़ीवाद का विरोध करेंगे, साम्राज्यवाद का विरोध करेंगे, हमें औपनिवेशिक शासन का विरोध करना है, हमें आपसी सहयोग, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, गुटनिरपेक्षता बनाए रखना है। ये हमारे उस समय का मूल्य था। फिर हम जानेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारत के विश्व दृष्टिकोण का कैसे विकास हुआ। अब जैसे जैसे अब हम जानेंगे जैसे महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, ये सब जो है हमारे हमसे काफ़ी प्रेरणा इन्होंने ली। काफ़ी, जैसे कि महात्मा गांधी, इन्होंने हमारे देश के लिए तो काम किया, परंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इन्होंने काफ़ी आंदोलन के प्रति इन्होंने खड़े हुए। 1919 में महात्मा गांधी तुर्की की खिलाफत की बहाली के समर्थन में सामने आए थे। महात्मा गांधी ने एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को संयुक्त किया। महात्मा गांधी ने वैश्विक स्तर पर वो खड़े हुए। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी ने स्वराज के प्रस्ताव को खिलाफत मांगों के साथ जोड़ा। उन्होंने स्वराज के लिए खिलाफत आंदोलन उठाया। बाद में उन्होंने असहयोग आंदोलन किया। 1921 में हाकिम अजमल खान की अध्यक्षता में अहमदाबाद में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 36वें वार्षिक अधिवेशन में अंतर्राष्ट्रीय विकास पर एक प्रस्ताव रखने का फैसला किया गया था। इस अवसर पर भी महात्मा गांधी ने कहा कि वास्तव में हम स्वराज के लिए तभी मतलब हम स्वराज के लिए बाध्य हैं, हमें अपने देश के हित के लिए लड़ना है। 1936 के हरिपुरा अधिवेशन में 2 प्रमुख सिद्धांतों को प्रतिपादित करने के शामिल करने का संकल्प लिया गया था। जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने अफ्रीका में भी लड़ाई लड़ी रंग भेद के खिलाफ। तो नेल्सन मंडेला जैसे लोग, मार्टिन लूथर, ये सब हम लोगों से काफ़ी इन्होंने प्रेरणा ली। ये सब भी चाहते थे कि हमारे देश में भी कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी आए, आज़ादी आए। तो इस तरीके से हमारे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, किस तरीके से इन्होंने अपनी ऊंचाइयों को ऊपर किया, किस तरीके से भारत के विश्व दृष्टिकोण का विकास हुआ, भारत का दृष्टिकोण जो है किस तरीके से बदला, ना कि अपने स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसने किस तरीके से काम किया, किस तरीके से भारतवासी, जो महात्मा गांधी जैसे लोग, किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये लोग खड़े हुए, काफ़ी आंदोलन किए। तो इस तरीके से देखा जाता है कि विदेश नीति क्या है, कि वो एक अकेला नहीं, कि बहुत सारे राष्ट्रों का सहयोग है, आपसी सहयोग। हम अकेले बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब तक एक दूसरों का साथ नहीं होता, तब तक हम कुछ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे नेहरू के बारे में, नेहरू काल, बाकी और सारे टॉपिक्स हम उसको बाद में क्लियर करेंगे पार्ट 2 में। आज के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आगे अपडेट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट चैप्टर आपको मिलेगा अगले वीडियो में। थैंक यू।